आज आइए हम महाकुंभ के बारे जानने की कोशिश करें कि क्यों महाकुंभ इतना प्रसिद्ध है और लोग भावना में बहकर महाकुंभ में डुबकी लगाने को क्यों आतुर रहते हैं। महाकुंभ मेला प्रत्येक 12 साल के बाद लगता है। यह मेला क्यों लगता है और इसके शुरू होने के पीछे क्या कारण है, इसके पीछे की कहानी आप शायद नहीं जानते होंगे। आइए हम आपको बताते हैं। महाकुंभ की चर्चा समुद्र मंथन से शुरू हुई। दरअसल देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन में कई चीज़ें निकली, लेकिन जो सबसे खास था वह अमृत कलश था। कहा जाता है जो अमृत कलश का अमृत चख लेता वो सदा के लिए अमर हो जाता। इसलिए देवताओं और राक्षसों में इसको लेकर झगड़ा शुरू हो गया। दानव अगर अमृत का पान कर लेते तो वे सदा के लिए धरती पर अत्याचार करते। तब देवताओं से दानवों को संभाला ना गया तो उन्होंने इंद्र के पुत्र जयंत को यह अमृत कलश सौंप दिया। जयंत ने कवि का रूप धारण किया और अमृत कलश को राक्षसों से बचाने की कोशिश में जब वे अमृत कलश को लेकर भाग रहे थे तो उनकी 4 बूंदें प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक में गिर गई थी। जहाँ जहाँ अमृत कलश की बूंदें गिरी वहाँ वहाँ कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ को अन्य कुंभों से ज़्यादा खास माना जाता है। यह मान्यता है कि महाकुंभ में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा महाकुंभ में स्नान करने से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। महाकुंभ में साधु, ऋषि मुनि और योगी ध्यान साधना और धर्म प्रचार करते हैं। महाकुंभ को ऋषियों द्वारा भी बहुत पवित्र माना गया है। महाकुंभ को मोक्ष प्राप्ति का अवसर माना जाता है, इसलिए पापी लोग स्नान करने के लिए उमड़ पड़ते हैं। यह एक मिथ्या प्रचार और एक ढोंग मात्र है। महाकुंभ में आप तमाम तरह के अघोरी पाएंगे। कोई मांस खाते हैं, कोई दारू, गांजा, भांग पीते हैं, कोई तंत्र साधना के लिए मृत औरत से संभोग करते हैं, कई भूत प्रेत से बातें करते हैं, अर्थात शैतान की पूजा ही की जाती है, किसी भगवान या ईश्वर की नहीं। तो यह कैसा मोक्ष कैसे मिलेगा और पाप कैसे धुलेगा, यह सोचने वाली बात है। अतः नदी में मात्र स्नान करने से कोई पाप नहीं धुलता है। पाप तो शरीर की नहीं पर आत्मा की मैल है। फिर स्नान मात्र से पाप कैसे धुल सकता है, जब तक कि विचार, हृदय और मन साफ और निश्चल ना हो। लेकिन यह लोगों के दिमाग की उपज और विश्वास है कि जो डुबकी लगाएगा उन्हें मोक्ष मिल जाएगा और सारा पाप धुल जाएगा। यह मात्र मनुष्य की सोच और केवल संतुष्टि मात्र है। लोगों का बेबुनियाद विश्वास है कि पाप करते रहो और गंगा स्नान करते रहो। यह कैसा मोक्ष, क्या इससे पाप धुलेगा, यह सोचने वाली बात है। अतः नदी में मात्र स्नान करने से कोई पाप नहीं धुलता है। पाप तो शरीर की नहीं पर आत्मा की मैल है। फिर स्नान मात्र से पाप कैसे धुल सकता है, जब तक कि विचार, हृदय और मन साफ और निश्चल ना हो। लेकिन यह लोगों के दिमाग की उपज और विश्वास है कि जो कोई भी डुबकी लगाएगा उन्हें मोक्ष मिल जाएगी और उनका पाप धुल जाएगा। यह मात्र मनुष्य की सोच और केवल मन की संतुष्टि मात्र है। लोगों का बेबुनियाद विश्वास है कि पाप करते रहो और गंगा स्नान करते रहो और पाप धुलता रहेगा। यह सोच समाज के लिए कलंक
विकृति और समाज को गर्त की ओर ले जाना ही है। समाप्त भाई और बहनों।